चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। सबसे पहली और दुखद खबर तो ये है दोस्तों की मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे हमारे बीच। कल उनका देहांत हो गया। दिल्ली एम्स में ली उन्होंने आखिरी सांस। 58 वर्ष की आयु में वो दुनिया को अलविदा कह गए। आज दिल्ली में ही होगा उनका अंतिम संस्कार। देश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां, बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। राजू श्रीवास्तव के देवलोक गमन के मौके पर पूरे यूपी में रखा गया विधानसभा के अंदर 2 मिनट का मौन। आपको पता होगी जब से उन्हें हार्ट अटैक आया, बीते 42 दिनों से वो वेंटिलेटर के ऊपर थे। आज सुबह 9:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टूटे चावल के निर्यात का समय सरकार ने बढ़ा दिया। 30 सितंबर तक हो सकेगा टूटे चावल का निर्यात। बंदरगाहों पर अटका पड़ा था 10 लाख टन चावल, जिसकी राह अब खुल चुकी है। 5G इंटरनेट प्राइस को लेकर बड़ी खबर है। 4G के दाम में ही मिल सकती हैं 5G की सेवाएं। कस्टमर्स बेस और डेटा यूज बढ़ाने पर फोकस है फिलहाल कंपनियों का। रेट बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। गाड़ियों में अब रियर सीट बेल्ट अलार्म देना होगा अनिवार्य। जैसे आगे की सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जो बीप और सायरन बजता ना, पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो भी बजेगा। सरकार ने इसके संबंध में जारी किए नियम ताकि एक्सीडेंट्स के चांसेस जो वो कम से कम हो सके। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद एक्शन में आई सरकार। रोड मिनिस्ट्री ने 5 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन पर मांगी कंपनियों की राय। सड़क हादसे पर नितिन गडकरी ने भी जताई चिंता। ओला उबर की कैब में भी मिलेगा अब रियर सीट बेल्ट। कंपनियों ने ड्राइवरों को जारी की एडवाइजरी। सस्ता हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार जो भी आते हैं, इनके लिए लोन, इनके लिए अलग से सस्ता लोन आपको मिलेगा। इसके लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक से चर्चा कर रहा है भारत। दक्षिण एशियाई देशों में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने और इनके विस्तार को बढ़ाने के लिए हमें ये काम करना ही होगा। राजस्थान में बनेगा भारत का 6वां टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइल पर लगेगी रोक। बाघों की मूवमेंट पर रखी जाएगी नजर। अब आतंकियों के हाथ नहीं लगेगी सेना की नई यूनिफॉर्म। सेना की यूनिफॉर्म का मिसयूज यानी कि गलत उपयोग रोकने के लिए नया सिस्टम बनाया है। होता क्या है दोस्तों की सेना की ड्रेस आतंकी पहनकर सेना के बीच में घुसकर सेना को ही तबाह करने की साजिश रचने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए नया सिस्टम बनाया है। बस इस सिस्टम की जानकारी है, क्या बनाया है इस बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। अब आपको नहीं पड़ेगी कोविड-19 दस्तावेज की जरूरत। सितंबर के अंत तक ये खत्म कर देगी कनाडा सरकार। देश के बैंकों में भी आ चुका है संकट। 3 साल में पहली बार बैंकों में फंड की कमी हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए 22,000 करोड़ रुपए। कर्ज की मांग से यानी कि ज्यादा लोन लेने की वजह से बढ़ रहा है दबाव। DGCA ने स्पाइस जेट पर लगे बैन को 29 अक्टूबर तक बढ़ाया। 50% फ्लाइट का ही होगा संचालन। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने स्पाइस जेट पर जो बैन लगाया था उसे आगे बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे हादसों के बाद DGCA ने एक्शन लिया था, आपको पता हो। बहुत ही बड़ी खबर है। 22,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में कार्रवाई करेगा अब CBI। ABG शिपयार्ड के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ CBI ने आपराधिक साजिश रचने, धोखा देने और आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक पदों के दुरुपयोग को लेकर मामले दर्ज किए हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को देखते तो हो आप मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना न भूलें। पास में दिया गया छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि हम जैसे वीडियो डालें और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आधार कार्ड के लिए लागू हुआ नया नियम। देश की सुरक्षा के लिए हुआ फैसला। 1 अक्टूबर से चुनिंदा सेंटर्स पर बनेगा आधार कार्ड। रक्षा विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ किया करार यानी कि समझौता, जिससे कि पूरे भारत में बन पाएंगे पेंशन सेवा केंद्र। आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे पर सरकार ने लिए 3 बड़े फैसले, जिससे कि आयात पर निर्भरता घटेगी, प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते होंगे। सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े ये फैसले हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हो। जो भी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले फैब्स की योजना बनाएगी और भारत में उत्पादन करेगी, उन्हें 50% प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जाएगा।
सोलर पीवी मॉड्यूल के अंदर भी PLI स्कीम होगी लागू। सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए किया मंजूर। इससे आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा आपको नवंबर महीने से पहले मिल जाएगा। PM मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट है। अब सिर्फ 3 दिन में निकल जाएगा आपका पैसा। PFRDA ने बदला नियम। लोन देने वाले एप्स अब नहीं पाएंगे कुछ भी। उन्हें देनी होगी अपने पार्टनर बैंक्स की भी डिटेल। भारत में पिछले कुछ समय से लोन देने वाले एप्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लोन एप्स द्वारा जो लोन लेने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने और उनकी उत्पीड़न करने को भी कई घटनाएं सामने आई है। ऐसे में जो ऐप इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। गूगल ने 5 सितंबर को अपनी पॉलिसी अपडेट की थी। फर्जी एप्स को प्ले स्टोर से हटाने के लिए गूगल के साथ सरकार ने लगातार चर्चा की है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब यूजर्स को डॉक्यूमेंट्स के साथ कैप्शन जोड़ने की भी मिलेगी सुविधा। जल्द ही रोल आउट होगा नया फीचर। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अब अगर अनुकंपा नियुक्ति में किसी को भी नौकरी दी जाएगी तो परिवार के 12वीं पास सदस्यों को ही मिलेगी नौकरी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए अधिकतम आय की सीमा थी जिसमें छूट दे दी है। वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक होने पर भी उनके छात्रों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी दी है शिवराज सरकार ने। पेंशनर्स की 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया। सितंबर महीने से 28% की दर से मिलेगा उन्हें DA। वहीं मध्य प्रदेश में प्रदेशवासियों के लिए लंपी स्किन डिजीज को लेकर के भी जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पशुओं की आवाजाही पर भी लगाई रोक। इधर से उधर सीमा पार पशु न जा पाएं। और राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर जो कि टोल फ्री नंबर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बड़ी खबर है, नशे में जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं इनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की अब खेल नहीं। भनक लगते ही ऑटोमेटिक गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। भारत के अंदर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची और सबसे मोटी हनुमान जी की मूर्ति गुजरात में लगाई जाएगी जो कि पीतल से बनी हुई है। हरियाणा के अंदर बीते 4 महीनों में ये तैयार हुई है। आपको बता दें अधिक डिटेल की 25 टन पीतल का इस्तेमाल इसमें किया गया है मूर्ति को बनाने के लिए। वहीं 54 फीट की लंबी इस मूर्ति को गुजरात के अहमदाबाद के सोलनपुर स्थित संगलपुर में लगाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की ट्रैक यानी कि जो मेट्रो की लाइन है ना उसकी डिजाइन में किया बड़ा बदलाव। अब कई इलाकों में जो कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता था उसकी दिक्कत अब नहीं होगी। बड़ी खबर है, बिहार निवासियों के लिए बता दें 50 लाख वयस्कों को शिक्षित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन चलाएगा अभियान। राजस्थान में पटवारी सहित 3000 वैकेंसी के लिए पहली बार कॉमन टेस्ट होगा। 8 विभागों के पद भरे जाएंगे। 21 अक्टूबर तक होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कई चौराहों और पार्कों का नाम बदला। बर्लिंगटन चौराहा अब अशोक सिंगल चौराहा कहलाया जाएगा। वहीं मिनी स्टेडियम अब सुरेश श्रीवास्तव स्टेडियम और टेडी पुलिया का जो नाम अब खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। अधिक डिटेल आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को अब साल भर में मिलेंगे 20 कैजुअल लीव यानी कि छुट्टियां। एकनाथ शिंदे सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जहां पहले 12 दिनों की मिलती थी हर साल उसे बढ़ाकर 20 दिन कर दिया है। 24 तारीख को होगी हिमाचल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली। पडल मैदान में लगेगा पंडाल। मुख्य सचिव DGP पहुंचे मंडी। भाजूमयो का 1 बूथ 20 का नारा भी किया ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में अब सिंगल पॉइंट कराधान लागू। अब नहीं भरना होगा वाहनों का कोई टैक्स। अच्छी खबर आप देख सकते हो। वक्त हो चुका दोस्तों देश के ताजा तरीन मौसम समाचार पर को जानने का। आपको बता दें कि राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। वहीं यूपी बिहार सहित 24 राज्यों में भी मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश के भी अगले 24 घंटे 2.5 इंच पानी गिरने की चेतावनी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 32 शहरों में रुक रुक कर बरसेगा पानी। संपूर्ण भारत का आज 22 सितंबर का अगले 24 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अधिक डिटेल में आप वीडियो को पहुंच करके चेकआउट कर सकते हो। वहीं बात करें सोने चांदी के ताजा भावों की तो बता दें कि दोनों कीमती धातुओं ने चली उल्टी चाल। सोना 49,871 रुपए चल रहा है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी 57,400 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है।
और अंतिम अपडेट है कोरोना को लेकर, नहीं थमा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 33 लोगों की गई जान, 4510 नए मामले आए सामने। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अब तक के जो भी बड़े अपडेट थे वो आपको जानने को मिले होंगे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।